हमारे सामने उस बच्ची को हम लोगों ने निकाला, हमें ही पता है कि हमारे मन में क्या गुजरी होगी। आंखों में आंसू आ गए उस बच्ची की वो वीडियो देखकर। कि पिछले 2 महीने के अंदर चोमू के अंदर 2 बड़े हादसे हो गए, कहीं ना कहीं 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उन लोगों का क्या कसूर था? 7 दिन के अंदर में इस क्षेत्र में स्कूलों में अवैध बस को या बिना परमिट या बिना फिटनेस के बस को ही चलने दूंगा। 1 महीने पहले जब वो घटना हुई, उस बस का भी कोई परमिट, कोई फिटनेस नहीं था। हमारा काम है जनता के लिए लड़ना, और हम अंतिम सांस तक जनता के हकों के लिए लड़ेंगे, चाहे फिर मुकदमे लगे, चाहे केस लगे। स्कूलों को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सचेत हो जाओ, बच्चों की जिंदगी को इस तरह से दांव पर नहीं लगा सकते हम। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, राम राम। मैं दिलीप और जलको जयपुर के माले एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और अबार मैं आरटीओ ऑफिस के बारे में मौजूद हूँ और अड़े काफी संख्या के मायने युवा मौजूद है। छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष अनुराग शर्मा काल चोमू के मायने बस हादसो हुई जो, और इयानो हादसो 2 महीना पहले भी एक शिक्षक की मौत होगी जी, और काल एक छात्रा की मौत हुई जे। तो कहीं ना कहीं पूरा जो युवा चेबा के मायने आक्रोश है, और आज आरटीओ ऑफिस में युवा पहुंचे है। आरटीओ ऑफिस का अधिकारी आपने साथ में मौजूद है। और सबसे पहले अनुराग जी, आप थासु बात कर लगे थे, आज ज्ञापन दे रहा है जो कहीं कुछ था की मांग है जी पूरी। देखिए, हमारी एक ही मांग है कि पिछले 2 महीने के अंदर चोमू के अंदर 2 बड़े हादसे हो गए, कहीं ना कहीं 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उन लोगों का क्या कसूर था? मैं आपके माध्यम से पत्रकार जी पूछना चाहूंगा। उन लोगों का कोई कसूर नहीं था। कहीं ना कहीं साहब को भी पता है, पूरे परिवहन विभाग को पता है कि 1 महीने पहले जब वो घटना हुई, उस बस का भी कोई परमिट, कोई फिटनेस नहीं था। इन लोगों ने 10-15 बसों पर कार्रवाई की, उसके बाद में तीसरी कर दी। हम लोगों को पीड़ा होती है साहब। कल सुबह स्टेडियम में हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, हमारे सामने उस बच्ची को हम लोगों ने निकाला, हमें ही पता है कि हमारे मन में क्या गुजरी होगी। तो कहीं ना कहीं हमारी यही मांग है साहब से कि चोमू के अंदर चाहे कितना ही पैसे वाला हो, चाहे कितना ही गरीब हो, ऐसी बसें, ऐसी गाड़ियां, चाहे छोटी गाड़ियां हो चाहे बड़ी गाड़ियां हो, जिनका परमिट नहीं है, फिटनेस नहीं है, या जो जर्जर अवस्था में है, उन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और इस प्रकार की जो गाड़ियां है वो सड़कों पर नहीं चलनी चाहिए, यही हमारी मांग है। लेकिन देखभाल मिल रही हो कि तमाम जो स्कूल है बाग मायने यानी गाड़ियां चल रही है जी, साफ सुथरे बता रहे, और काफी ज्यादा जो बड़ी स्कूल है, जो नामी स्कूल है आके मायने सबसे बड़ी। देखिए, हमने साहब को स्पष्ट कर दिया है, 7 दिन का हम टाइम दे रहे हैं। इनके जो भी आला अधिकारी है या जो भी कर्मचारी है, फिलहाल अभी हड़ताल पर है। अनूप जी बता रहे हैं आज या कल में वो हड़ताल खत्म हो जाएगी। हड़ताल खत्म होने के बाद से 7 दिन का टाइम हम सर को देकर जा रहे हैं। 7 दिन के अंदर अगर बड़े अभियान के तहत चोमू में इन बसों पर, इन गाड़ियों पर या तमाम जो अवैध साधन चलते हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा जन आंदोलन होगा। उस आंदोलन के अंदर किसी भी प्रकार की जनहानि होती है तो उसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारा काम है जनता के लिए लड़ना, और हम अंतिम सांस तक जनता के हकों के लिए लड़ेंगे, चाहे फिर मुकदमे लगे, चाहे केस लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी एक ही मांग है कि जनता के मुद्दे हैं वो प्रमुखता से आगे रहने चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को जब माँ बाप पालते हैं, हमारे लिए तो एक मुद्दा हो गया। आज हम लोग ज्ञापन देके चल जाएंगे, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन जिस घर के अंदर ये घटना हुई है, उनके पिताजी की कल मैं हालत देख रहा था कि किस प्रकार से उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो कह रहे थे कि इसकी माँ पागल हो जाएगी जब उसको घटना का पता लगेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा पत्रकार जी कि एक पौधे को हम लोग सींचते हैं, नीम का पौधा इस परिवहन विभाग में लग रहा है, ये तमाम लोगों को पता है कि इसको बड़ा होने में कितना समय लगा है। एक बच्चा छोटा होता है, उसको बड़ा होने में कितना टाइम लगता है, कैसे उसकी परवरिश होती है, ये उसके माँ बाप ही जानते हैं। तो तमाम अधिकारियों को ये चेतावनी है कि 7 दिन के अंदर सख्त कार्रवाइयां हो, अभियान के तहत हो, ग्रुप के तहत हो, मैनेजमेंट के तहत हो। अगर ये नहीं होती है तो हम हमारे हिसाब से 7 दिन के बाद में एक बड़ी योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये सारी मांगा ने ले रहा है, ज्ञापन दे रहा है, और अपनी साथ में चोमू जो परिवहन कार्यालय है बागा अधिकारी मौजूद है। अनूप जी, सर आज ज्ञापन दिया है, कहीं कुछ क्या की मांगा है?
भाई इनकी जो मांग है, सबसे पहले तो मैं जो कल का हादसा हुआ था उसमें उस बच्ची की मौत हुई है, उस घटना के प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करता हूँ। वो बहुत ही दुखद घटना है। कल आंखों में आंसू आ गए उस बच्ची की वो वीडियो देखकर। उसकी दूसरी बात, जो इन्होंने ज्ञापन दिया है उसी एक्सरसाइज में मैं लगा हुआ था। मैं स्कूलों की पूरी लिस्ट निकलवा रहा हूँ, स्कूल व्हीकल्स की लिस्ट निकाल रहा हूँ और उसको फिल्टर कर रहा हूँ किस बस के कागज़ कंप्लीट है, किसकी फिटनेस का एक्सपायर हो चुकी है। उस हिसाब से मैं जिला शिक्षा अधिकारी को महोदय को भी पत्र लिख के बुलवा रहा हूँ या फिर उनसे मीटिंग कर रहा हूँ। उसमें भी उनको भी एक पत्र दूंगा, उसमें कि भाई इन गाड़ियों के खिलाफ ये स्कूलों में संचालित नहीं होगी। और जैसे ही मेरे इंस्पेक्टर अभी हड़ताल से वापस आते हैं, उसने 7 दिनों का टाइम दिया है। 7 दिन के अंदर मैं इस क्षेत्र में स्कूलों में कोई भी अवैध बस को या बिना परमिट या बिना फिटनेस के बस को या जो जर्जर अवस्था में जो चलने लायक नहीं है उसको नहीं चलने दूंगा। ये मेरा आशा। सर जी कितने बताया कि काल जो हादसा हुई हो काफी दुखदायक चौथे मुकदमा दर्ज कराया बस के खिलाफ। हाँ, मैंने मुकदमा दर्ज करवाने गया था, लेकिन मुकदमा क्या है, एक ही दर्ज होता है। पुलिस ने पहले ही दर्ज कर लिया था, तो मेरे मुकदमे को उसी में ऐड कर लिया था उन्होंने। यानी काफी हादसा हुआ है जो चोमू का मायने 2 महीना पहले भी एक शिक्षक की मौत होगी जी और काल एक बालिका खत्म हुई है। अगर जल्दी एक्शन न हुई तो और भी बच्चा मौत का ग्रास में जा सके। जी बिल्कुल सही है आपका कहना। मैं इसके लिए इन्होंने 7 दिन का टाइम दिया, मैं 7 दिन में कार्रवाई करके बताऊंगा। जैसे ही मेरे निरीक्षक भी हड़ताल से आते हैं, आज कल में जैसे ही वापस आते हैं, उसमें 7 दिन के अंदर सख्त कार्रवाई करवा के इसमें मैं किसी भी स्कूल में कोई भी अवैध बस का संचालन नहीं होगा। बड़ी जो स्कूल है सबसे ज्यादा आकमायनी कभी खामे क्यों छे कुछ साठ गांठ हो छे काई चीज नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बड़ी स्कूलों से किसी की भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, चाहे गरीब की हो चाहे किसी अमीर की स्कूल हो या किसी पावरफुल आदमी की स्कूल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्रवाई सबके साथ एक साथ हो। तो आज मागा चैनल के माध्यम से तमाम स्कूलों ने कहीं खेबू चावला थे। भाई स्कूलों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सचेत हो जाओ, बच्चों की जिंदगी को इस तरह से दाव पर नहीं लगा सकते हम। सचेत हो जाओ, ऐसी जो गाड़ियाँ उनको पहले ही अगर गायब कर दें वो तो ठीक है, नहीं तो हम उनको नहीं चलने देंगे। और साथ में अगर कोई ऐसी जर्जर अवस्था में बस को वो संचालित कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा करवाऊंगा मैं दर्ज। बिल्कुल बिल्कुल। और जी कि सुना वाला कि जो साहब है वे बहुत कुछ बातें बता रहा है और लगातार अब देख वाली बात आओली कि जल्द से जल्दी मामला पर कई कार्रवाई आरटीओ डिपार्टमेंट जो है वो करे लो। और आपा भी सबसे पहली अपडेट थान देता रहेला। आभार के लिए तो मैं दिलीप कुमार कैमरामैन आशीष के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।